आज 30 जनवरी 2022 को टेट शिक्षक संघ लोकतांत्रिक की मासिक बैठक एवं इस नववर्ष की पहली बैठक हुई और जिला कार्यकारिणी में प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश शराबबंदी को लेकर जो कि शिक्षकों के लिए कुछ हद तक फेवर में नहीं है जो, और इस मुद्दे को रखा गया और इस साथ साथ 15% फिक्सेशन वाले मुद्दे को भी रखा गया है। आइए जानते हैं उनकी राय क्या है इस मामले पर। बोलिए सर। बिहार के नियोजित शिक्षक खास करके टेट शिक्षक हमेशा से बिहार सरकार की गलत नीतियों के शिकार हुए हैं और ज़्यादातर हम ही लोग इसके भुक्तभोगी हैं। ये भी सही है कि बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं बिना बिहार सरकार के जो नियोजित शिक्षक है उनके बिना सफल नहीं हो पाती है। फिर भी न जाने किस कारण से मानसिक विद्वेष पाली हुई है बिहार सरकार की तरह तरह से शोषण करती रहती है। आप देख सकते हैं कुछ वर्ष पहले चाहे वो दहेज प्रथा के लिए हो, हरियाली मिशन के लिए हो, पिछले बार भी हम लोग नशा मुक्ति के लिए चैन बनाए थे, सफल हुई थी, अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात है तो सरकार को भी शिक्षकों को मान सम्मान के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पूरे देश में मनाई जा रही है, शहीद दिवस मनाई जा रही है। इसी उपलक्ष्य में हमारी कार्यकारिणी की आज टेट शिक्षक संघ लोकतांत्रिक बिहार की बैठक आयोजित की गई कि बिहार में जो शिक्षक हैं उनको मान सम्मान गरिमा कैसे प्राप्त किया जाए, उसकी गरिमा को ख्याल रखते हुए सरकार कौन से कदम उठाए। सरकार को तो पहले वेतन के लिए 2-3 माह झेलाना पड़ता है, शिक्षकों को कितने बार डीओ का चक्कर लगाना पड़ता है, जिला शिक्षा कार्यालय का, पटना का सचिवालय का चक्कर लगाना पड़ता है। बिहार सरकार से यही कहेंगे कि जब शिक्षक आपकी योजनाओं को सफल कर रहे हैं तो आप भी शिक्षकों को मान सम्मान का ख्याल रखें, उनके अधिकारों के साथ आप भी न्याय करिए। आप जो टैगलाइन लगाए हैं न्याय के साथ सुशासन के साथ न्याय, तो न्याय कहाँ है? एक तरह विद्यालयों में 1 लाख वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षक हैं तो एक तरह नियोजित शिक्षक हैं, वो भी अल्प वेतन में आपके हर योजनाओं को सफल करते हैं, चाहे वो चुनाव प्रणाली हो, चाहे तरह तरह के सामाजिक कार्यक्रम हो, आपकी महत्वाकांक्षी जितनी भी योजनाएं हैं, और आप एक फिक्सेशन का काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अभी झुंझुना जो हम लोग नियोजित शिक्षकों को 15% बढ़ोतरी की कर रहे हैं, ये सरासर आपके साथ न्याय है। अगर वेतन बढ़ोतरी करना है तो इसमें जो है इंक्रीमेंट काटने की बात नहीं होनी चाहिए। जिसको जितना मिलना चाहिए था, चाहे जुलाई में इंक्रीमेंट मिले या जनवरी में मिले, उनको उतने पर आपको 15% की बढ़ोतरी कर देनी चाहिए थी। लेकिन आपके तो नियत में खोट है, हमेशा से ही खोट रहा है। चाहे 2015 के बाद की जो भी वेतन विसंगतियाँ आई है, जो आपने ग्रेड पे तय किया है और टेट शिक्षकों को 2 साल का जो फाउंडेशन लगाया है, उसी के साथ से टेट शिक्षकों को आपने छलने का काम किया है। और ये भी सत्य है कि जब से राइट टू एजुकेशन के तहत टेट शिक्षकों की विद्यालयों में बहाली हुई है, तब से बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात सभी लोग चर्चा करते हैं, आम शिक्षक भी करते हैं और गांव के समाज के लोग भी करते हैं कि नहीं, आप लोगों के आने से विद्यालय जो है अब पहले से सुधर रहा है। लेकिन आपकी गलत नीतियों के कारण हम शिक्षक जो हैं समाज में भी अपना मान सम्मान खो रहे हैं, गाली सुनने का काम कर रहे हैं। और आपका जो नया फरमान आया है शराबबंदी, शराब को पता लगाइए, शराब के बारे में सूचना दीजिए, ये जो है आपका जो है शिक्षकों को समाज में लोगों के बीच में नज़रिया जो है और निचले स्तर पर ले जाने का है। एक बात बोलना चाहेंगे, जैसे शराबबंदी के बारे में आपने कहा, तो शराबबंदी तो समाज के लिए अच्छा ही साबित होगा। शराबबंदी से तो समाज जागरूक भी हो रहा है और उसको छोड़कर दूध से बने प्रोडक्ट या फिर और दूसरा प्रोडक्ट यूज करके एक तरह से वित्तीय मजबूती भी आ रही है ग्रामीणों में। फिर शिक्षक क्यों नाराज है? शिक्षक नाराज नहीं है। इससे पहले भी सरकार ने फरमान जारी किया था पैखाना सेल्फी लेने के लिए, स्वच्छता के लिए, लेकिन केवल सेल्फी लेने से आपके जो योजनाएं हैं सफल नहीं होगी। केवल हरियाली मिशन को भी चैन लगा मानव श्रृंखला बना देने से नहीं होगी। आज भी देखिए ये सब योजनाओं को धरातल पर कैसे लागू किया जाए। तो शिक्षक का काम है शिक्षकों को विद्यालय में
शिक्षण करने का काम है। ये नहीं कि यह है। आप क्यों नहीं पंचायती राज व्यवस्था लागू की है? महात्मा गांधी आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है, उनका था बुनियादी शिक्षा और पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने का। तो पंचायतों की क्या भूमिका है? क्या लोट खसोट और शिक्षा का बदनाम करना? तो शराबबंदी अगर सरकार चाहती है कि सही में सफल हो तो पंचायतों की भूमिका तय करनी होगी, वार्ड पार्षदों की भूमिका तय करनी होगी, पंचायत मुखिया की जवाबदेही तय करनी होगी और क्षेत्र के विधायक और सांसदों की जवाबदेही तय करनी होगी, बीडीओ और सीओ की, दरोगा की, चौकीदारों की। तब जाके यहाँ पर शराबबंदी सफल होगी। नहीं तो सरकार केवल टीचरों को बदनाम करने का और पिटवाने का काम कर रही है। अब आए दिन देखते हैं ना, कौन दरोगा गया और उस दरोगों को टांग कर ले चले गए शराब माफिया। और हम लोग तो निरीह प्राणी रहे नियोजित शिक्षक, घर से भी मारे जाते हैं, समाज से भी मारे जाते हैं। इसलिए सरकार को यह सब फरमान वापस लेना चाहते हैं, लेना चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात है कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैंने आग्रह किया है, सुझाव दिया है। तो शिक्षक तो समाज में बदलाव लाने के लिए हमेशा तैयार हैं और अपने बच्चों को या समाज में जहाँ भी रहते हैं अच्छी अच्छी बातों के माध्यम से प्रेरित करते रहते हैं। लेकिन जब जिम्मेवारी दे दीजिएगा तो समाज में एक तनाव पैदा हो जाएगा कि वो भी मास्टर साहब ही हमको सूचना दिए थे भी जितना शराब पी रहे हैं। और माफिया जो हैं हम लोगों को विद्यालय में जाने से पहले ही टारगेट करना शुरू कर देंगे। अभी भी चर्चा का विषय। इसलिए इस फरमान को सरकार को वापस लेना होगा और प्रशासन को जिम्मेवारी देनी होगी, पंचायतों की जिम्मेवारी देनी होगी कि जिस वार्ड में ये सब हो रहा है सूचना दे। वार्ड क्या करेंगे? केवल तमाशा बना कर रखे हैं। पंचायती राज की भूमिका होनी चाहिए। हम लोगों को न समय पर वेतन देते हैं, न एरियर दे रहे हैं, फिक्सेशन का मुद्दा लटका कर रखे हैं अभी तक क्या है। और बीओ डीओ सब टीचरों का शोषण करते रहता है, दौड़ाते रहता है। अभी तो 15% फिक्सेशन का मुद्दा भले ही थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन उसमें तो सरकार कार्रवाई कर रही है। सरकार ने तो वेब पोर्टल लॉन्च किया, वेब पोर्टल पर डाटा अपलोड करने की कार्रवाई कर रही है। और जहाँ तक शिक्षा मंत्री का बयान है उसके अनुसार भले ही 2-4 दिन आगे पीछे हो, लेकिन अनुमानित है कि ये जनवरी में कंप्लीट हो जाए। अब आप तो देखते ही हैं सरकार जो फरमान जारी करती है समय पर कितना पूरा होता है। आज तक हम लोग शिक्षकों के साथ ऐसा हुआ है जो सरकार ने कह दिया और हो गया। आज नियोजित शिक्षक जो नियोजन के लिए दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, टीचर जो अभ्यर्थी हैं 5 साल से फार्म भर के यह जिला से यह जिला, इस नियोजन से उस नियोजन इकाई में घूम रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं। और दलाल जो बैठे हुए हैं ब्लॉक स्तर से जिला स्तर पर, एक भी सही अभ्यर्थी का हो रहा है? ये सरकार को नियोजन प्रथा ही खत्म करनी चाहिए। और आज इलेक्ट्रॉनिक युग है, इसको ऑनलाइन बहाली करनी चाहिए कोरोना गाइडलाइन का देखते हुए। और एक जगह प्लेटफार्म पर होगा प्रदेश स्तर पर या अनुमंडल स्तर पर या परमंडल स्तरीय, तो शिक्षकों को भी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भागीदारी होगी। सेंट्रलाइज करके लो तो नहीं, यहाँ तो बहाली लेनी नहीं है। आज शिक्षक अभ्यर्थी जिस तरह से उग्र हैं, उसी तरह रेलवे एनटीपीसी जितने भी हैं बेरोजगार युवक उग्र हैं। क्या हाल हो गया है। और बिहार न एक फैक्ट्रियां हैं न कुछ भी है, तो बिहार के जो युवक हैं अपनी काबिलियत के दम पर कोई भी नौकरी लेना चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली की हो, मुंबई हो, चाहे देश के कहीं कोने कोने में हो, बिहार ही नहीं है। तो बिहार सरकार को सोचना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, न्याय के साथ विकास का जो अपना ये ढोंग है उसे बंद करें और बेरोजगार युवकों को छलना बंद करें। तो इसीलिए हमारी लोकतांत्रिक यही आज जो नए साल में हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि आज शिक्षकों की हकमारी नहीं जाएगी। 15% की जो फिक्सेशन हो रही है साफ सुथरी अच्छे माहौल में हो, सबके साथ न्याय हो, चाहे कोई भी टीचर हो। लेकिन कुछ जगहों से शिकायत आ रही थी कि वहाँ मतलब जो फिक्सेशन होना चाहिए 1 अप्रैल पे 2021 को जो पेड रन है वहाँ मुद्दा कुछ अटका हुआ था, कुछ गलत कर रही है। उसको तो वेतन देना नहीं है। जिलों में बराबर विसंगति, वेतन विसंगति कभी भी है। सही शिक्षक जो हैं, योग्य शिक्षक जो हैं, वो हमेशा ठगे जा रहे हैं। और जो दलाल किस्म के लोग बैठे हुए हैं जिला स्तर पर, वो क्या कर रहे हैं कि गलत शिक्षकों के साथ न्याय कर रहे हैं और सही शिक्षकों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों की भूमिका होगी कि सही शिक्षक जो होंगे, योग्य शिक्षक होंगे, उसके साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो। इसलिए सभी शिक्षकों को भी साथ आना होगा। जब तक हम लोग एक मुट्ठी की तरह नहीं रहेंगे, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। अगर हम लोग एकमत नहीं रहेंगे, एकजुट नहीं रहेंगे, तब तक प्रखंड स्तर से लेकर सीआरसी जिला स्तर पर शिक्षकों का शोषण होते रहेगा।
इसलिए सरकार शिक्षकों को मान सम्मान देना के काम करे, और एक ही तरीका है वो ये सब जो भी चल रही है उस सबको बंद कर दो, और बिहार के तमाम शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दो, और उसका जो 30 वर्षों से खोया हुआ मान सम्मान है उसको फिर से बहाल करो। तब जाके बिहार की गरिमा लौटेगी और बिहार के शिक्षकों का मान और सम्मान बढ़ेगा। जय शिक्षक, जय बिहार, जय हिंद। धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष महोदय। तो यहाँ आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने अपना बयान दिया और जिला कार्यकारिणी की इस तरीके से बैठक संपन्न हुई है।